किड्स ग्रो। आज का मेरा टॉपिक आपके लिए है कि 6 मंथ्स के बाद बच्चों को क्या फूड दिया जाए, यानी कि उनका पूरा डाइट प्लान मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 6 मंथ तक बच्चा ब्रेस्ट फीड पर डिपेंड करता है और पूरे तरीके से वो उसका कंप्लीट फूड है। उसको पानी तक भी नहीं दिया जाता 6 मंथ तक, क्योंकि उस ब्रेस्ट फीड में उसको सब कुछ मिल जाता है। एक कंप्लीट फूड है बच्चों के लिए 6 मंथ तक ना। अब बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर चुका है, अब उसको फूड देना है, तो सारे पेरेंट्स सोचते हैं कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, बच्चों को क्या फूड दे, कैसे हम शुरुआत करें कि बच्चा पसंद तो करेगा ये फूड, किस तरीके से वो उसको कोई प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। स्टार्टिंग में हर पेरेंट्स बहुत वरीड रहते हैं स्टार्टिंग के फूड को लेकर। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या बच्चों को फूड दे सकते हैं। उससे पहले एक बात और मैं बताऊंगी, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कोशिश पहली ये रहेगी कि हम बच्चे को जो भी फूड दें, सबसे पहली बात है कि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि ये बहुत ही मेन पार्ट है बच्चों की लाइफ का कि फूड उसका क्या हो, उसको किस तरीके से कौन से फूड से न्यूट्रिशन कंप्लीट मिल सके। स्टार्टिंग में ही बच्चों को नहीं पता हमें क्या खाना है, किस तरीके से उन्हें, मतलब हम भी सोचते हैं कि कैसे उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो सबसे पहला काम है बच्चे को आप लिक्विड फॉर्म में फूड को इंट्रोड्यूस करवाएं। हर चीज़ लिक्विड फॉर्म में दीजिए जिससे वो डाइजेस्ट कर सके आसानी से। अब बच्चा धीरे 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 लिक्विड से फिर सॉलिड्स में आएगा। तो सबसे पहले लिक्विड्स में आप कई सारी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, या घरों में भी सबको पता होता है, दाल का पानी बच्चों को ज़रूर दिया जाता है। तो उसको एकदम पानी की तरह ही बिल्कुल नहीं देना है कि दाल एकदम अलग और पानी उसका अलग, तो उसको प्यूरी फॉर्म में आप देने की कोशिश करें। इस तरीके से बच्चों को धीरे धीरे सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। अब भाई मॉम्स के लिए तो बहुत ही टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि उनको अपने बच्चों को कंप्लीट फूड देना भी होता है और बच्चे क्या होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं जिससे हम फूड को ना लें। इसलिए कई तरीके की कोशिशें मॉम्स की रहती हैं, तो उन कोशिशों को करते जाना है, क्योंकि बच्चे क्या लेंगे, क्या पसंद है उनको, वो बच्चों को ही पता है। एक और बात आपको ज़रूर बताऊंगी कि फूड को देते देते आप ये मत भूल जाइएगा कि बच्चे को मिल्क भी देते रहना है। यानी कि बच्चा जिस तरीके से ब्रेस्ट फीड ले रहा था उसको उसी टाइम से देते रहना है। नॉर्मली सारी मॉम्स को ये पता होता है कि बच्चा जब 6 महीने तक होता है उसके हर 2 घंटे बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बार बार टॉयलेट करता है तो उसको फिर से दोबारा भूख लग जाती है, तो इसलिए बार बार बच्चे को देना ज़रूरी होता है। वैसे भी छोटू सा पेट होता है उसका, तो बार बार उसको अगर फूड नहीं देंगे तो फिर नहीं चलेगा। इसके बाद हम जब 6 महीना बच्चा कंप्लीट कर चुका होता है, तो अब ये टफ सिचुएशन मॉम्स को हैंडल करनी होती है, क्योंकि मॉम्स के मन में ये रहता है कि कंप्लीट फूड, अब तक तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड देना था तो कोई टेंशन नहीं थी। कई बार क्या होता है, बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं लेते हैं तो डॉक्टर्स फार्मूला मिल्क उनको एडवाइस कर देते हैं कि ये आप दे सकते हैं। तो जो भी पहले ले रहा था बच्चा, फार्मूला मिल्क ले रहा था या ब्रेस्ट फीड जैसे भी ले रहा था, वो आपको साथ ही साथ इसके देते रहना है। ये नहीं है कि आप फूड दे रहे हैं तो आपने मिल्क बिल्कुल बंद कर देना है, मिल्क उसको साथ साथ देते रहना है। इसके साथ साथ आप इसमें कई बार काऊ मिल्क भी लोग ऐड कर देते हैं, तो वो भी आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। आपका बच्चा किस तरीके से हर चीज़ को डाइजेस्ट कर पा रहा है ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग में बच्चा जैसे ही उठता है तो उसको स्टार्टिंग में ही कुछ फूड नया नहीं दे देना है। स्टार्टिंग में ही जब बच्चा मॉर्निंग में उठता है तो उसको ब्रेस्ट फीड या फिर फार्मूला मिल्क, जो भी आप बच्चे को देते हैं वो आप देते रहिए, जिस तरीके से मॉर्निंग की शुरुआत आपको करनी है। उसके बाद जब मिड मॉर्निंग हो जाता है, आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को। आप उसको बच्चे को एप्पल की प्यूरी दे सकते हैं। एप्पल को आप बॉयल कीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से मैश कीजिए, उसको क्या करना है, आपको छान लेना है फिर देना है। मैश किया हुआ चीज़ आपको उसको बच्चे को नहीं दीजिए, तो उसको गले में लगने का डर रहता है, या फिर बच्चा भी ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है खा ले, उसको अगर पसंद आए तो क्या होता है कि कई बार बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्टिंग आप ऐसे करें, बिल्कुल छान ले, तो उसका जो पानी निकलेगा उस तरीके से वो प्यूरी आप बच्चे को दे। मिड मॉर्निंग में ये देने के बाद लंच से पहले आपको एक बार और बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है या फिर फार्मूला मिल्क देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको लंच देना है दोपहर के टाइम पे। लंच में भी आपको इसी तरीके से, आप जैसे घर में जो भी आप फूड खाते हैं घर में, वो बच्चे को देने की कोशिश ज़्यादा करें, जिससे क्या होता है ना, बाद में बच्चा आपके साथ तुरंत जल्दी से मिक्सअप हो जाता है। जो खाना आप खाते हैं वो जल्दी से खा लेता है। अगर आप बच्चे के लिए अलग से स्पेशल, कई क्या होता है, पेरेंट्स क्या होते हैं ना, कोशिश करते हैं बच्चों को अलग से कुछ स्पेशल सा बना के देते हैं, बच्चों वाला फूड बना के देते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा लंच में आप लोग खाते हैं, चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, तो अच्छे से उसको बहुत मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद ना उसको छलनी से एकदम उसका जो प्यूरी निकलेगा
वो प्योरी आप बच्चे को दे सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा होता है, बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को खाना सीख जाता है, उसको बच्चे को आदत हो जाती है जो फूड आप ले रहे हैं वही फूड लेने की। अगर जब आप बच्चे अपने घर के लिए सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो उस सब्ज़ी में पहले मसाला थोड़ा सा कम कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा तीखा आप बाद में डाल लीजिए, उस सब्ज़ी को अलग से निकाल कर फिर आप बना सकते हैं। या फिर बच्चे के लिए खिचड़ी वगैरह जो भी आपके लिए कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बच्चे के लिए करनी ही करनी है, वो अलग से ही करनी है। उसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट में अगर रोटी खा ले रहे हैं तो बच्चा भी अभी खा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल लाइट और हल्का खाना बच्चों को स्टार्ट करना है जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, वरना बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और फूड को लेकर अगर बच्चे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है तो पेरेंट्स भी नर्वस हो जाते हैं कि इसके बाद जब वो फूड कोई सा भी तैयार करते हैं ना तो उनको डर रहता है कि इससे कोई इसको प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। तो ऐसा फूड स्टार्टिंग से ही ना दें जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बाकी बीच बीच में बच्चे को ब्रेस्ट फीड देते रहें। अब लंच के बाद एक बार और आपको कुछ देर बाद 1 घंटा बाद आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। उसके बाद उसको सुला दीजिए एक नैप लेने के बाद। उसके बाद आप जब बच्चा उठता है वो ब्रेस्ट फीड अगर लेता है तो ठीक है, या फिर उसको फिर से कुछ शाम के लिए हल्का सा कुछ सूप बना कर दे दीजिए, सब मतलब वेजिटेबल्स का। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिए। रात का जो डिनर है बच्चे के लिए बिल्कुल लाइट रखें। अगर आप सिर्फ मिल्क और फार्मूला मिल्क पे बच्चे को छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी उनको कुछ भी फूड रात में देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अभी आप सिर्फ मिल्क पे डिपेंड रखिए उनको। एटलीस्ट फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, एक महीने तक आप इस तरीके से रात को बिल्कुल स्किप कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को रात को भी आप अगर रोटी बनाते हैं तो फिर रोटी को आप क्या कर सकते हैं, उसके जो ऊपर का पार्ट होता है एकदम पतला सा, उसको आप निकाल कर एकदम मैश कर लीजिए दूध के साथ। दूध के साथ मैश करने के बाद फिर उसको छान कर दीजिए, तो एकदम जो उसकी प्योरी निकल आएगी जिससे बच्चे के गले में नहीं अटकेगा, डाइजेस्ट भी कर पाएगा क्योंकि बहुत ही हल्का हो जाएगा वो फूड। तो ये भी आप रात को दे सकते हैं धीरे धीरे 1 महीने बाद। तो इस तरीके से बच्चे की शुरुआत करें। आप क्या क्या फूड ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं और क्या क्या लंच में, वो सारी चीज़ें हम देख लें। बच्चे के ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या दे सकते हैं, चलिए देख लीजिए। ये सारी चीज़ें बच्चे के ब्रेकफास्ट के लिए दे सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, बच्चे को स्वीट पोटैटो मैश करके दे सकते हैं। बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग में बच्चे को स्वीट पोटैटो को मैश करके आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से छान के एकदम जो प्योरी निकलेगी वो बच्चे को दीजिए। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है वो स्वीट पोटैटो को आप मैश करके दे देंगे, तब भी बच्चा ले सकता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। उसके बाद मूंग दाल का पानी, यानी कि मूंग दाल आप जब बॉईल कर लेते हैं या फिर आप जब उसको छोक लेते हैं वो बाद में दीजिए। यानी कि जब बॉईल करने के बाद आप उसको छोकने के लिए रेडी करते हैं उससे पहले जो उसको थोड़ा सा मैश करके आप, अगर बच्चा उसको पसंद नहीं करता है क्योंकि बॉयल सा होता है ना, उसमें नमक नहीं होता, टेस्ट नहीं आता बच्चे को, तो क्या कर सकते हैं आप उसकी हल्की सी छोक लगाकर भी बच्चे को दाल एकदम अलग से निकाल लीजिए। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा नमक रहता है ना, तो बच्चों को टेस्ट आता है उससे, तो बच्चा फिर लेना स्टार्ट कर देता है। तो बिल्कुल ही सादा सादा खाना क्यों ही अच्छा लगेगा किसी को। तो उसके बाद आप वो मूंग दाल को अलग से थोड़ा सा निकाल लीजिए, फिर उसको मैश करके प्योरी बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। एप्पल प्योरी दे सकते हैं आप बच्चों को, बनाना की प्योरी बना के दे सकते हैं। मॉर्निंग में देने के लिए बहुत ही बेस्ट फूड है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मुरमुरे होते हैं ना, तो उसको पाउडर बना लीजिए, उसके साथ आप ना 2 बादाम दे दीजिए, या फिर कुछ भी आप जो मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो सर्दियों के टाइम में, इस टाइम में क्या होता है ना, ये बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है। 2 बादाम आपने डाल दिए उसमें और उसको अच्छे से पाउडर बना लिया है, तो उस पाउडर को आप क्या कर सकते हैं, दूध में मिक्स करके बच्चे को प्यूरी को दे सकते हैं। वो सेरेलैक की तरह बिल्कुल काम करता है, तो बहुत ही बेस्ट है। आप सेरेलैक आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आप होममेड तैयार कीजिए, बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चा नहीं लेना चाहता उसमें थोड़ी सी चीनी, हल्का सा चीनी मिक्स कर दीजिए, तो बच्चा पसंद करेगा और आप उसको देते रहिए। तो इसका मतलब बहुत मीठा मीठा बना के बच्चों को नहीं दे देना है, हल्का सा आप मिक्स कर सकते हैं उसमें। तो ये बहुत बेस्ट होता है बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के लिए। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, घर पे सेरेलैक बनाइए। बाहर की चीज़ें खरीदने में क्या होता है कि अब किस फूड में क्या है, स्टार्टिंग में बच्चा उसको कैसे ले पाएगा, तो ये बातें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे ने बिल्कुल भी सेरेलैक वगैरह बाहर से नहीं लिया है। वो वैसे भी ज़्यादातर दूध पे डिपेंड करता था। बच्चे जब फूड को स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो हमें उनको दूध देना ही पड़ता है। तो वो ब्रेस्ट फीड या फिर आप फार्मूला मिल्क या फिर आप काऊ मिल्क बच्चे को दे सकते हैं। काऊ मिल्क अगर बच्चे को देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मिला दीजिए, क्योंकि बच्चा किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता स्टार्टिंग में। तो प्योर अगर मिल्क आप उसको बच्चे को देना स्टार्ट कर देते हैं तो वो उसके लिए डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा पानी ज़्यादा दीजिए, मतलब पानी जितना आप दूध दे रहे हैं बच्चों को उतना ही पानी मिक्स करके स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दीजिए। उसके बाद धीरे 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 पानी की मात्रा को कम कर दीजिए।
इस तरीके से आप बच्चों की शुरुआत कर सकते हैं। सारी चीज़ें मॉर्निंग के लिए थी। इसके बाद अभी सीजनल वेजिटेबल्स बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैरेट है, आप कैरेट को भी बॉईल करके उसको मैश करके उसकी प्योरी बना के दे सकते हैं। पम्पकिन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हर चीज़ के लिए, मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पम्पकिन को ले सकते हैं, उसको बॉईल करके, वैसे भी वो थोड़ा मीठा मीठा होता है, उसको बॉईल करके अच्छे से मैश कर लीजिए, वो भी बच्चों को आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बनाना को भी दीजिए मैश करके, एप्पल को भी दीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बच्चों को ये सारी चीज़ें मैश करके आप दे सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कि बीच में आपको ब्रेस्ट फीड या बच्चों को फार्मूला मिल्क थोड़ा सा दे देना है। उसके बाद लंच की बात करते हैं। लंच में जैसे मैंने आपको बताया, आप चावल भी दे सकते हैं बच्चों को, चावल या जो सब्ज़ी आप बनाते हैं घर पे, तो वो आप क्या कर लीजिए, अच्छे से मैश कर लीजिए, उसके बाद उसकी प्यूरी निकाल लीजिए छान कर, वो आप बच्चों को धीरे धीरे ट्राई कीजिए। या फिर अगर रोटी खाते हैं, रोटी और सब्ज़ी को अच्छे से मैश कर लीजिए। रोटी को सब्ज़ी के साथ आप ना दें, बच्चा भी नहीं ले पाएगा, रोटी को आप दूध के साथ ज़रूर दें। तो लंच टाइम में आप ये दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप अगर खिचड़ी बना लेते हैं बच्चों के लिए, तो उसको भी आपको मैश करके, क्योंकि उसमें खिचड़ी इसलिए मैंने कहा क्योंकि उसमें चावल, कार्बोहाइड्रेट्स और सारी वेजिटेबल्स उसमें अच्छे से इंक्लूड होती है, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा बेस्ट फूड होता है। लेकिन उसको भी अच्छे से मैश करके उसकी प्यूरी निकाल कर आपको बच्चे को देनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्यूरी बना कर बच्चों को आप स्टार्टिंग में देंगे, बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा और सारी चीज़ें बच्चों को लेने की आदत बढ़ जाएगी, और इस फूड की भी बच्चों की आदत बढ़ जाएगी। और एक ही हफ्ते तक बच्चे को एक जैसा फूड दे, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को चेंज करते रहे। अगर एक ही फूड आप कंटिन्यू उसको बहुत दिनों तक चलाएंगे तो बच्चा फूड लेने से मना कर देगा। तो इसीलिए आपको ऐसी कोशिश रखनी है जिससे बच्चा स्टार्टिंग में ही फूड लेने से मना ना करे, उसको चेंज कर करके। जैसे एक हफ्ते आपने बनाना प्यूरी दे दी है, तो नेक्स्ट हफ्ते आप उसको एप्पल प्यूरी दीजिए, नेक्स्ट फिर उसके बाद आपने वो मुरमुरे और बादाम की प्यूरी बनाकर दे देनी है। तो इस तरीके से जो बच्चे को अच्छा लगता है वो दीजिए, जो नहीं अच्छा लगता वो छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। हर फूड में अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल जाएगा बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच आपको रेडी करना है स्टार्टिंग में। जब बच्चा स्टार्टिंग में फूड लेना स्टार्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइए ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपके लिए कितनी यूज़फुल है ये वीडियो। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपका सोल्यूशन ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।